हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 5th EVS सेकेंड चैप्टर अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। बुक में है इसका पेज नंबर 15। तो मैं रीड कर रही हूँ, आप भी अपने बुक में फिंगर रखिएगा जहाँ पर रीड हो रहा है। हर वर्ड का मतलब मैं साथ साथ बता रही हूँ, जहाँ आपको ज़रूरत लगे आप उसे अपने बुक में नोट डाउन कर लें। अब यहाँ स्टोरी लिखी हुई है आर्यनाथ की, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आई एम आर्यनाथ। वो अपनी स्टोरी बता रहा है, कह रहा है आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू यू नो व्हाट। वो कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो मुझे यकीन है कि आप में से कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन। उसने बोला मुझे बीन बजाना आता है, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, तुम बहुत हैरान होंगे। Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. अब वो कह रहा है कि मैंने ये जो आर्ट है बीन बजाने की, ये अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है। मुझे बीन बजा के स्नेक को डांस करवाना आता है। वो कह रहा है कि हम लोगों को कलबेलियाज के नाम से भी जाना जाता है कुछ जगहों पर। जो लोग स्नेक को डांस करवा सकते हैं या उस कहें हम कि उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बीन बजा के, उनको कलबेलियाज कहा जाता है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल। उन्होंने बोला हम लोगों में सबसे फेमस हमारे दादाजी थे, जिनका नाम था रोशन नाथ जी। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। वो कह रहा है कि वो अपने टाइम पर बहुत आसानी से बहुत जहरीले सांप पकड़ लेते थे। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले सांप, कैच करने का मतलब होता है पकड़ लेना। ही टेल्स मी यानी वो बताते हैं अपनी कहानियाँ अपने पास्ट के बारे में। चलो अब हम सुनते हैं उनकी कहानी जो वो बता रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आ गए हैं पेज नंबर 16 पर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है दादाजी रिमेंबर्स। अब जो आर्यनाथ है वो अपने दादाजी की बताई हुई कहानी बता रहा है, यानी ये वाली जो स्टोरी है ये उसके दादाजी ही बता रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। उसके दादाजी कह रहे हैं कि उनके दादाजी और उनके भी फादर यानी उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने बोला उनके टाइम से ही हमेशा वो सपेराज ही रहे हैं। सपेरा किसको बोलते हैं? जो स्नेक को कंट्रोल कर सकता है, जिसको इंग्लिश में स्नेक चार्मर्स भी कहते हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी में सब जो जितने भी सांप होते हैं उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे हमारी अपनी फैमिली होती है तो उसमें हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो स्नेक्स हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. अब आपको यहाँ पे पेज नंबर 16 पर ही एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें जो सांप है वो एक बास्केट में रखा हुआ है, और वो जो बास्केट है वो किस चीज़ में रखी हुई है? बैम्बू की बनी हुई बास्केट है वो, और उसमें से स्नेक बाहर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि हम ये जो बैम्बू बास्केट थी इसको उठा के अलग अलग गाँव में घुमा करते थे। Whenever we stopped in a village, जब भी हम किसी विलेज में रुकते थे, अ क्राउड यानी कि लोगों की भीड़, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, हमारे आसपास भीड़ लग जाती थी लोगों की। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट। उसने बोला उसके बाद हम क्या करते थे? अपनी बास्केट में से स्नेक को बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो, यानी शो किस चीज़ का होता था? वो एक शो वहाँ पर छोटा सा करते थे जिसमें वो बीन बजाते थे और उससे फिर डांस करता था कौन? स्नेक्स। तो ये एक तरीके का छोटा सा शो होता था जो लोग देख के बहुत खुश होते थे। उसने बोला कि जब ये शो ख़त्म भी हो जाता था, पीपल वुड स्टे ऑन, लोग तब भी वहीं रुकते थे। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। वो कहता है वो इसलिए रुकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पास जो ये टिन का डब्बा है इसके अंदर उनके लिए बहुत तरीके की मेडिसिन यानी दवाइयाँ हैं। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो कह रहा है कि हमने ये जो मेडिसिन हैं ये कहाँ से बनाई? ये हमने बनाई जंगल में से ज़रूरी प्लांट्स को कलेक्ट करके उनको मेडिसिन में कन्वर्ट किया। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर।
ये कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ अपने दादाजी से सीखा। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। अब जैसे जो शहर वगैरह होते हैं, इनमें तो जगह जगह पे हॉस्पिटल्स ये सब चीज़ें बनी हुई होती हैं, लेकिन गांव में हर जगह ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल अवेलेबल हो। तो वो कह रहा है कि जब हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लोग नहीं जा पाते थे या बहुत ज़्यादा दूर होते थे वो, तब वो ये मेडिसिन देकर लोगों की मदद करता था और ये करके उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। इन रिटर्न इसके बदले में लोग क्या करते थे? पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों की मदद करते थे या हम इस तरीके का कोई शो करते थे तो लोग हमें इसके रिटर्न में पैसे भी देते थे और फूड ग्रेन्स भी दे देते थे, यानी कि जैसे दाल, चावल, गेहूँ, इस तरीके की चीज़ें दे देते थे जिससे वो अपनी लाइफ गुजारते थे। समटाइम्स यानी कभी कभी आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। उसने कहा कि कभी कभार मुझे ऐसी जगहों पर बुलाया जाता था जहाँ पर किसी न किसी को स्नेक ने काट लिया है। बिटन का मतलब कोई इंसान ऐसा है जिसको काट लिया गया है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट, उसने बोला कि वो जो जहाँ पर उस सांप ने काटा है बॉडी पर, उस जगह पे उस जो निशान सांप के काटने से आया है, सिर्फ उस निशान को, उस मार्क को देख के ही आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। वो मार्क को देख के ही मैं ये कोशिश करता था ये पता लगाने की कि किस टाइप के स्नेक ने इस इंसान को काटा है, क्योंकि जब तक काटा था और जब तक ये पहुंचा था तब तक तो बहुत टाइम हो गया था और वो स्नेक वहाँ पर होगा नहीं, तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो वो सिर्फ उसका जो निशान बॉडी पे होता है उसको देखकर पहचानने की कोशिश करता था कि कौन सा स्नेक है ये। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। वो उसके लिए फिर दवाई दे देता था उसी तरीके की। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन हमेशा ही मैं टाइम पर पहुँच नहीं पाता था, कभी कभार लेट भी हो जाते हैं। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। क्योंकि काफ़ी सारे स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जैसे उसी टाइम उन्होंने काटा किसी इंसान को या किसी जानवर को तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो कोई डॉक्टर या इस तरीके का कोई सपेरा वगैरह जब तक आता था तब तक वो मर चुका होता था। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, वो कह रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस यानी जहरीले नहीं होते। समटाइम्स when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake। काफ़ी बार क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे, जो खेती करते थे, किसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर्स, तो जब भी फार्मर्स चिल्लाते हुए आते थे स्नेक स्नेक, तो आई वुड कैच दैट स्नेक, उस स्नेक को मैं तभी पकड़ लेता था। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 17 पर। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood। वो इसलिए क्योंकि बचपन से ही हम ये काम करते आते हैं, इसलिए बड़े होके तो ये स्नेक पकड़ने का काम हमारे लिए बहुत आसान होता है। Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them। उसने बोला उन दिनों को याद करते हुए कि वो तो बहुत अच्छे दिन थे, हम लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करते थे, हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे। कैसे एंटरटेन करते थे? शो दिखाकर। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ये कह रहा है आज के ज़माने की तरह नहीं होता था कि हर कोई या तो फ़ोन में बिज़ी है या टीवी देखने में बिज़ी है। तो उसने बोला एंटरटेनमेंट के लिए पहले हर कोई टीवी नहीं देखता था, तो उनके जो शो होते थे स्नेक के वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। When I grew older, उसने बोला जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, my father taught me, मेरे फादर ने मुझे सिखाया, taught का मतलब सिखाना, how to remove their poisonous teeth, fangs, जो उसके fangs होते हैं, तो किसको बोलते हैं हम fangs? जो सांप होता है, सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उसको इंग्लिश में fangs बोलते हैं, और poisonous teeth इंग्लिश में बोलते हैं उसको दूसरा नाम। उसने बोला कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया जब मैं बड़ा हो गया कि ये जो पॉइजनस टीथ है स्नेक के, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth।
उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि स्नेक के मुंह में जो जहर की ट्यूब यानी नली होती है उसको कैसे बंद कर दिया जाए ताकि वो स्नेक अगर आगे किसी को काट ले तो वो इंसान मरे ना। अब नीचे लिखा हुआ है व्हाट कैन वी डू आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, तुम्हारे फादर, अब हम ये जो कहानी है ये कौन बता रहा है, ये आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं। और आर्यनाथ के फादर यानी कि उसके दादाजी के बेटे, वो कह रहे हैं कि जब आर्यनाथ के फादर जो थे छोटे थे तभी से वो उनके साथ घूमते थे। ही लर्नड टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। वो कह रहे हैं उन्होंने बीन बजाना बिना सिखाए ही सीख लिया। जैसे आप भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बिना सिखाए आप लोग सीख जाते हैं, जैसे रिमोट चलाना, फ़ोन चलाना, इस तरीके की चीज़ें आपको कोई भी नहीं सिखाता लेकिन तब भी आपको फटाफट से आ जाती हैं। तो इसी तरीके से पहले बीन बजाना बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत एंटरटेनिंग चीज़ होती थी, तो इसलिए अपने आप देखते देखते उसको सीख जाते थे। अब आगे कह रहे हैं दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। वो कह रहे हैं आज के टाइम पे ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि लोग इतने होते ही नहीं बीन बजाने वाले आसपास जिनको देख के हम ये सीख सकें, और सिचुएशन भी चेंज हो गई है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया है, ऐसा रूल बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को अब पकड़ नहीं सकता और अपने पास नहीं रख सकता। यही हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस। काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं और उनकी स्किन को लेने के लिए उनको हाई प्राइस पर बेचते हैं। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, क्योंकि लोग इस तरीके का काम करते थे, जानवरों को मारना उनकी स्किन के लिए, उनके हॉर्न के लिए, टस्क्स के लिए। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड। अभी हमने पढ़ा था कि जब वो ये शो दिखाते थे या फिर दवाइयाँ बनाते थे तो क्या होता था, लोगों को देने के बाद लोग इसके बदले में उन्हें पैसे और ग्रेन्स देते थे जिससे उनका घर चलता था। लेकिन अगर वो स्नेक्स को अपने पास अब नहीं रख पाएंगे तो कैसे होगा ये काम। तो उसने बोला अब हम अपनी लिवलीहुड कैसे कंप्लीट करेंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स। उसने बोला हम लोगों ने तो स्नेक्स को कभी नहीं मारा। एंड सोल्ड देयर स्किन। उसने बोला कि हमने तो कभी स्नेक को नहीं मारा और उसकी जो स्किन है कभी भी नहीं बेची। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस। वो कह रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जो सपेरे होते हैं हम स्नेक को बुरी कंडीशन में रखते हैं, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इफ़ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। उसने कहा कि अगर सच में ऐसा होता तो हमारे पास तो कितने सारे स्नेक्स होते हैं, हम तो पता नहीं कितने अमीर हो जाते अगर हम इसी तरीके से स्नेक्स को मारते और उनकी स्किन बेचते, तो हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते अगर हम ऐसा कर रहे होते तो। बट वी वुड नेवर डू दैट। वो कह रहे हैं लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। वो कह रहे हैं स्नेक्स तो हमारा खजाना है। ट्रेजर को हम हिंदी में बोलते हैं खजाना। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। उसने कहा कि ये जो ख़जाना है ये तो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं, यहाँ तक कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम उन्हें गिफ्ट भी करते हैं स्नेक्स। तो यानी वो उनके लिए कितनी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। उसने बोला जो हमारा स्पेशल डांस होता है कलबेलिया डांस, उसमें तो हम स्नेक वाले मूवमेंट्स भी करते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। वो कह रहे हैं आर्यनाथ, अब जब ये लॉ बन गया है और दुनिया में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी लाइफ जो है वो अब अलग तरीके से व्यतीत करनी होगी। लेकिन याद रखना तुम्हें अपने फादर का गिफ्ट मिला है। कौन सा गिफ्ट? जैसे उसके फादर ने बिना सिखाए बीन बजाना सीख लिया था, इसी तरीके से आर्यनाथ ने भी अपने फादर से बीन बजाना सीख लिया था।
तो वो कह रहा है कि तुमने अपने फादर से जो बीन बजाना सीखा है वो ही तुम्हारा गिफ्ट है। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे कजन्स जो हैं वो सब मिलके अपनी कोई बीन पार्टी बनाना और लोगों को एंटरटेन करना, चाहे बिना साख के ही करना। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। वो कह रहा है लेकिन कभी भी इस नॉलेज को बर्बाद मत करना जो तुम्हें अपनों से बड़ों से मिली है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। उसने कहा कि जो बच्चे शहर में रहते हैं उनके साथ अपनी इस नॉलेज को बांटना, ताकि उन्हें भी बहुत सारी जो बातें हैं स्नेक्स के बारे में वो पता चल सकें। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उसने कहा आर्यनाथ तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें स्नेक के बारे में अच्छे से पता है, जैसे कितने तरीके के स्नेक्स होते हैं और ज़्यादातर स्नेक्स तो पॉइजनस नहीं होते, कैसे कैसे स्नेक होते हैं आप देख के कैसे पहचान सकते हो उन्हें, तुम्हें तो इस सब चीज़ की नॉलेज है तो तुम ये बात वहाँ सबको बताना। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उसने कहा ये भी बताना सबको कि जो स्नेक्स होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप। अब क्यों ये फ्रेंड होते हैं सांप किसान के? तो इसके लिए रीज़न है कि जैसे किसान बहुत मेहनत से अपने खेत में क्रॉप उगाता है, फसल उगाता है, लेकिन जो चूहे होते हैं वो उस फसल को खा जाते हैं, जगह जगह से ख़राब कर देते हैं। लेकिन जो स्नेक होता है वो उन चूहों को ही खा जाता है, जिससे क्या होता है जो चूहे हैं वो अब फसल ख़राब कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से स्नेक जो है अपना ही काम कर रहा है, चूहे ही खा रहा है, लेकिन वो इस तरीके से किसान की बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। इसलिए स्नेक्स को फार्मर यानी किसान का फ्रेंड बताया जाता है। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो कह रहा है जैसे मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई इसी तरीके से तो तुम अपनी स्टोरी बाकियों को ज़रूर बताना, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। अब आपको यहाँ पर ऊपर एक फ़ोटो दिख रही है जहाँ पर ऑरेंज कलर की ड्रेस लोगों ने पहनी हुई है और वो बीन बजा रहे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी, यानी कि बीन पार्टी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं म्यूज़िक बजाने के लिए। वो चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं जिनका नाम है बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल ऑल दी अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड यानी लौकी। उसने बोला इन चारों को जो है ढोल को छोड़ के बाकी के जो 3 बचे उन सबको सूखी हुई लौकी से बनाया जाता है। अब आपको कलबेलिया डांस भी इस पेज पर दिख सकता है। जो नीचे राइट साइड पर आपको एक फ़ोटो दी हुई है वो कलबेलिया डांस की है। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 20 पर। अब ऊपर आपको एक बॉक्स दिख रहा है और 4 स्नेक्स दिख रहे हैं। ये 4 स्नेक्स जो हैं यही वो स्नेक्स हैं जो बाकियों से अलग हैं। अब वो कैसे अलग हैं वो हम इस बॉक्स में पढ़ेंगे। ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। कहा जा रहा है कि जितने भी स्नेक्स हैं हमारी कंट्री में उनमें से सिर्फ 4 ही तरीके के स्नेक्स ऐसे हैं जो पॉइजनस यानी जहरीले होते हैं। दे आर कौन कौन से हैं वो हैं कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर जिसका दूसरा नाम होता है दुबोया और सॉ स्केल्ड वाइपर जिसका दूसरा नाम होता है अफाई। अब ये चारों स्नेक जो हैं यहाँ पर ड्रॉ किए हुए आपके सामने दिख रहे हैं। आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा स्नेक जो है किस तरीके का दिखता है। ये चारों स्नेक एक दूसरे से अलग हैं और सिर्फ यही वो 4 स्नेक्स हैं जो पॉइजनस हैं। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ फैंग्स। बोला जा रहा है एक जो स्नेक होता है उसके 2 खाली दांत होते हैं जिनको हम फैंग्स बोलते हैं। व्हेन इट बाइट्स जैसे ही वो काटता है किसी इंसान को या किसी एनिमल को, द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स। उसने बोला जैसे ही वो किसी इंसान को या एनिमल को काटेगा तो उनकी बॉडी में से उस इंसान के अंदर वो जहर कैसे जाता है वो उन्हीं खाली दांतों के थ्रू जाता है, यानी कि वो ट्यूब की तरह काम करते हैं।
पाइप की तरह काम करते हैं। जैसे हम एक साइड से टैप ऑन कर देते हैं तो उसमें से पानी पूरा ट्रैवल करके दूसरी साइड पर निकलता है। तो वो जो अपने दांत हैं वो उस इंसान के अंदर गाड़ देते हैं और स्नेक के अंदर से पॉइजन जो है वो ट्रैवल करके उस इंसान के अंदर उन दांतों के थ्रू चला जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। वो कह रहा है कि स्नेक अगर काट ले तो उसके लिए दवाई भी है। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उसने बोला कि ये वाली जो दवाई होती है ये स्नेक के ही जहर से बनाई जाती है और ये कहाँ मिलती है? ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है। तो यानी कि अगर कभी किसी को स्नेक काट ले तो कभी उन्हें मंत्र वंत्र और इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। यहाँ लास्ट पेज पर अब आपको दिया हुआ है एक पपेट बनाने का काम। तो इस स्टेप्स को आप रीड करिए और अपना पपेट बनाइए। उसकी फ़ोटो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब आगे आपको अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।